नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमल खान। साथियों, जो विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र जो स्थिति बन रही है, वो आप सबको मालूम है। आपको मालूम है कि बीजेपी अभी थोड़ी-सी पिछड़ रही है। हालाँकि बीजेपी के नेता इसको मानने को तैयार नहीं हैं। उनका ये जो कॉन्फिडेंस है, वो इस बात से है कि हम चीज़ों को उभार लेंगे। हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम जो हमारा एंटी इनकम्बेंसी है, उसको उभार लेंगे। और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो हैं वो लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अ अ, जो घोषणाएँ हैं, एक के बाद एक घोषणाएँ कर रहे हैं। जो भी शिकायतें मनोहर लाल सरकार से थी, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की हो। और उनको ये आदेश भी दिया गया है कि जितनी भी पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको चुनाव तक जो है वो सॉल्व कर देनी है। चाहे वो अग्निवीर की हो, चाहे किसी भी इश्यू की हो। अग्निवीर पर भी उन्होंने लोगों का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत कर दिया है। 30 से 40% लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणाएँ की हैं कि अग्निवीर जो रिटायर होंगे, उनके हरियाणा के जो बच्चे हैं, उनको कहाँ-कहाँ वो एडजस्ट करेंगे, इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। इसका भी काफ़ी असर पड़ा है। अ दलित और वंचित और ओबीसी समाज को भी वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वहाँ जाते हैं, उनका परिवार जाता है, परिवार अलग से प्रयास कर रहा है, तो तमाम तरह की कोशिशें हो रही। मेरा भी बीजेपी को एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। बीजेपी जो है, बीजेपी को इस बार कोई प्रिंसिपल के ऊपर नहीं चलना चाहिए। बीजेपी का ये प्रिंसिपल है कि हम अ, परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे, मोटे तौर पर। और एक उसमें एब्रेशन ये है कि जो व्यक्ति पार्टी में 5 साल काम कर लेगा, फिर वो परिवार के किसी भी नेता का बेटा हो, उसको टिकट का हकदार हो जाएगा। जैसे राजनाथ सिंह हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने पार्टी में काम किया है। यानी आपको 5 साल मिनिमम पार्टी को देने होंगे, तब आप चुनाव के हकदार होते हैं। डायरेक्ट आप जो हैं, वो चुनाव के हकदार नहीं हो जाते। तो बीजेपी को मुझे लगता है कि इस बार ये जो प्रिंसिपल है, ये तोड़ देना चाहिए, कम से कम हरियाणा में। एक बार के लिए एक्सेप्शन ले लेनी चाहिए। और उसका कारण क्या है कि अ, जो बड़े चेहरे होते हैं, जो उनको जीतने में कंपैरेटिवली आसानी होती है। कोई श्योरिटी नहीं है कि बड़े चेहरे जीत जाएँ, लेकिन अगर बड़ा नाम होता है, तो उसको 5-10% 15% वोट जो है, वो वैसे ही मिल जाता है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कुलदीप बिश्नोई का परिवार है। कुलदीप बिश्नोई टिकट के दावेदार हैं और उनको हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो नाराज़ भी हुए। उनके बेटे को फिर युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। और उनके बेटे एमएलए हैं, उनकी पत्नी भी एमएलए रह चुकी हैं। मेरा मानना है कि आज भी अगर इन परिवार के तीनों सदस्यों को, नहीं तो कम से कम 2 सदस्यों को, एक आदमपुर की सीट और जो उनकी पत्नी है, उनको अगर झांसी से लड़वा दिया जाए, तो वो चुनाव जीत जाएँगे। ये गारंटी जो है, जो विनोद भयाना हैं, उनके रहते झांसी में नहीं हो सकती कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, तो वो जीत जाएँगी। यानी आपने 1 सीट या 2 सीटें अपनी पक्की कर ली। उसी तरह से अगर देखा जाए, पार्टी ने किरण चौधरी को शामिल किया है। अब किरण चौधरी का ज़रूरी नहीं है कि उनको राज्यसभा की टिकट ही मिल जाए। चर्चा तो चल रही है कि उनको राज्यसभा की टिकट मिल सकती है और उनकी बेटी को तो शाम से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो विधानसभा सीट किरण चौधरी की है। लेकिन वो पक्की नहीं है क्योंकि उसमें एक नाम और भी आ रहा है। तो अगर आप उनको विधानसभा की सीट नहीं देते हैं, तो मेरा मानना है कि दोनों सीटों पर माँ और बेटी को लड़ाना चाहिए। एक को तोशाम से, एक को और जो भी अच्छी सीट आस-पास के इलाके की हो, उससे लड़ाना चाहिए। उनके जीतने के चांसेस वहाँ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये है। फिर धर्मवीर के बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी टिकट दिया जाना चाहिए। धर्मवीर अपना जोर लगाएँगे कि उनके बेटे जीतें, एक सीट ये पक्की होती है। उसी तरह से जैसे लोकसभा के जो कैंडिडेट हार गए,
उनका कद तो बड़ा हो ही गया है, तो उनको एडजस्ट करना चाहिए। जैसे सुनीता दुग्गल सीट लड़ना चाहती हैं, सुनीता दुग्गल एक ठीक-ठाक चेहरा है, अशोक तंवर एक ठीक-ठाक चेहरा है, उनको 2 सीटों पर हेवी वेट्स दिए जा सकते हैं, बंतो जी को किसी सीट से लड़ाया जा सकता है, वो एक हैवी वेट चेहरा है। तो इस तरह से बीजेपी को जो अ, और भी बहुत सारे विधायक और सांसद हैं, जिनके बेटे लड़ना चाहते हैं, वो खुद भी लड़ना चाहते हैं, उनके बेटे भी लड़ना चाहते हैं। तो इस बार ये जो बीजेपी में प्रिंसिपल है कि 5 साल काम करोगे तभी टिकट मिलेगा, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की स्थिति हरियाणा में इस बार वैसी नहीं है कि वो प्रिंसिपल्स के साथ कैंडिडेट्स को चुन के और तब चुनाव जीत सके। और बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है, ना केवल हरियाणा के पर्पज़ से, वहाँ तो हार-जीत होती रहती है, बल्कि केंद्र के पर्पज़ से भी। केंद्र के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, अगर बीजेपी हरियाणा में चुनाव नहीं जीतती है। ऊपर से लेके नीचे तक रास्ता खुला पड़ा है, किसान नेता एक बार फिर आके दिल्ली को घेरेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएँगे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग एक्शन तो उसमें ले नहीं सकते हैं, फिर उसका अपना असर होता है। इसलिए हरियाणा जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा में सरकार है, तो शंभू बॉर्डर तक किसान रुका हुआ है। तो इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट हैं। तो इसलिए जो ध्यान है इस बार, वो जिताऊ कैंडिडेट पर होना चाहिए, चाहे वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है। ये एक बीजेपी के लिए ठीक स्ट्रेटजी रहेगी। कृष्णलाल गुर्जर के बेटे भी अ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तो जहाँ कोई और जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, वहाँ अगर आपको किसी पार्टी के वीआईपी का कोई संबंधी मिलता है, तो वहाँ आपको उसको चुनाव लड़वाने का प्रयास करना चाहिए, ये मेरा कहना है। इससे बीजेपी को लाभ होगा, वीआईपी सीट बन जाएँगी और वीआईपी सीट होने के कारण जो है उसका काफ़ी लाभ मिलता है। 10-15% वोट जो है वो एक्स्ट्रा डलता है, जो बड़े चेहरे होते हैं। अशोक तंवर लड़ेंगे तो उनको भी मिलेगा, हालाँकि वो लोकसभा में हार गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी विधानसभा का जो चुनावों का समीकरण होता है, वो अलग होता है। इसलिए बड़े चेहरे, बड़े चेहरों को उतार कर, जो लोकसभा में भी बड़े-बड़े चेहरे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, अगर वो नहीं लड़ पाए हैं या हार गए हैं, उनको भी चुनाव लड़वाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बीजेपी के लिए अच्छा समीकरण बनता है। साथियों, ये अंक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, हम लोग सब्सक्रिप्शन में बहुत पीछे रह रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप भी उसको बढ़ा सकते हैं और आप बढ़ाएँगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, हम अच्छी खबरें भी देते हैं। हम आपको हर तरफ की, हर पार्टी की खबर देते हैं, हर नज़रिए से देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।